मेरा नाम दीपू यादव है। मैं कानपुर से बामसेब का जिला प्रभारी हूँ। ये सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा बात बोलते हैं, बाबा साहब का अपमान तो वो शुरू से करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं ये मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। प्रमुख मामला ये है, ये बामसेब की विचारधारा से डरते हैं। वामन मेश्राम साहब को ये न टीवी पर दिखा सकते हैं न कहीं दिखा सकते हैं। बामसेब की विचारधारा का नाम है जागृति की विचारधारा। उसी जागृति की विचारधारा के दम पर आज समाजवादी पार्टी के नकली पीडीए के लोग, नकली अम्बेडकरवादी लोग एक तरफ केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करते हैं तो एक तरफ पीडीए की बात करते हैं। मैं अपने इन बहुजन नेताओं से कहना चाहता हूं कि जन जागृति का कार्य करें। प्रमुख मामला जेपीसी से मन भटकाने का है। वन नेशन वन इलेक्शन का मामला ये लोकसभा से हार चुके हैं, इसलिए जेपीसी से दिमाग हट जाए जनता का, हमारे बहुजन नेताओं का दिमाग हट जाए, इसलिए उन्होंने ये मामला उठाया है। बामसेब इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए है, इसलिए बामसेब का नाम ये लेते नहीं है। हमारा कोई भी बहुजन लीडर, माननीय चंद्रशेखर रावण जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आप अपने इस चैनल के माध्यम से मेरी इस बात को पूरे देश में फैलाइए कि दलित नाम का कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। चंद्रशेखर रावण जी बहुजन विचारधारा के अगर हैं तो उनको संसद भवन में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं दलित हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। मानवर काशीराम साहब की पार्टी के आधार पर उन्होंने पार्टी की स्थापना की है, तो उनको ये कहना चाहिए। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि मानवर काशीराम साहब का वो भाषण ज़रूर सुने। जब मानवर काशीराम साहब को बोलने से मना किया गया तो मानवर काशीराम साहब ने नहीं कहा कि मैं दलित हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मानवर काशीराम साहब ने कहा कि अगर तुम मुझे संसद में नहीं बोलने दोगे तो हम सड़कों पर बोलेंगे। तो ये बात अगर चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं तो वो सच्चे अनुयायी होंगे। माननीय अखिलेश यादव जी एक बात कहते हैं, भरी संसद भवन में उन्होंने कहा, हमारे बहुजन लीडर हैं, बहुजन बामसेब की जागृति का असर इन नेताओं पर हुआ है, उसको आप देख लीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीत जाएंगे, मगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो ये सपना उनको अपने आप नहीं आया, ये सपना उनको बामसेब की जन जागृति के कारण आया, बामसेब के जन आंदोलन के कारण आया। जितने भी बहुजन लीडर हैं, कोई भी बामसेब का नाम नहीं लेता, कोई भी वामन मेश्राम साहब का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बामसेब की विचारधारा उनके दिमाग में घुस गई है। तो नकली लोग कभी भी सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। व्यवस्था परिवर्तन की बात पर मानता हूं, व्यवस्था परिवर्तन हमको नहीं करना है, व्यवस्था परिवर्तन जन जागृति से होना है। 26 जनवरी 1950 को लिखा पढ़ी में बाबा साहब व्यवस्था परिवर्तन कर गए हैं, ये इन देश के नेताओं को पूरी तरह से पता होना चाहिए। उसी के तहत आज लोग शादी करते हैं, हमें जीने का अधिकार है। उसी अंतर्जातीय विवाह में समाज कल्याण पैसा देता है। ये व्यवस्था परिवर्तन बाबा साहब करके गए थे। सत्ता पर लोगों की जन जागृति के आधार पर वो व्यवस्था परिवर्तन खुद करेंगे। मन में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। लिखा पढ़ी में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब कहा कि मैंने आज से रानियों के पेट की नसबंदी कर दी है, अब राजा मत पेटी से पैदा होगा। तो मत पेटी से जब राजा बने तो हमारे कई लीडर पैदा हुए, जगदेव बाबू पैदा हुए, लालू यादव पैदा हुए, मानवर नेताजी पैदा हुए, न जाने कितने हमारे नेता लगे। तो मत बेटी जब उस अधिकार को ईवीएम के माध्यम से चोरी किया जा रहा है, ईवीएम एक राष्ट्रीय मुद्दा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और अच्छी तरह से कहना चाहता हूं कि ईवीएम से ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है जो बामसेब ने उठाया हुआ है, कॉलेजियम का मुद्दा है। क्योंकि कॉलेजियम के माध्यम से ईवीएम को रोका जा रहा है। आने वाले समय में कॉलेजियम के खिलाफ पूरी तरह से जन आंदोलन तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जो भी हमारे बहुजन समाज या भारतीय समाज के लोगों से संबंधित मामले जो कि बुनियादी होते हैं, उनको इस कॉलेजियम के माध्यम से, कॉलेजियम में राजशाही है। राजा का बेटा पहले राजा बनता था, आज प्रधानमंत्री, सभासद, पार्षद तो मतपेटी से ईवीएम में चोरी करके बनाया जा सकता है, लेकिन आज भी जज का बेटा जज बन रहा है। लोग न्यायपालिका में आज भी राजशाही जिंदा है। इस राजशाही को ख़त्म करने का काम वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बहुत ही जल्दी किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन कॉलेजियम के खिलाफ जन आंदोलन तैयार खड़ा होगा तो मैं आप चैलेंज करके कहता हूं, ये जो हमारे देश के जज हैं, जिनको सपने में भगवान आते हैं और ये फैसला कर देते हैं,
ये पक्का ईवीएम को हटाकर बैलेट लागू करने का काम करेंगे, क्योंकि जब हम उनकी नब्ज पर हाथ रखेंगे तो 100% ये काम करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस मामले को पूरी तरीके से उठाया जाए। जय भीम, जय भारत।